औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। और आप यकीन करें मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मैं आपकी बड़ी फ़िक्र करती हूँ, मुझे आपसे बड़ा ही प्यार है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप भी मेरे घर वालों की तरह डेली का वही घिसा पीटा खाना पका पका के और दस्तरख़्वान को सजा सजा के थक गए हैं, आँखों को कोई नई चीज़ नज़र आनी चाहिए। तो इसलिए भी मैंने क्या किया है, आज इतनी मज़ेदार किस्म का एक खाना बना रही हूँ माशाअल्लाह से। मैं एटलीस्ट मुझे और मेरे घर वालों को तो ये बहुत पसंद है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको भी पसंद आ जाएगा। मैं बना के रही हूँ, ये फ्रेंच एक डिश है। फ्रेंच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। मैंने सोचा कि आज मौसम अच्छा है जो मैं भी बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ। और जब भी ये खाना बनता है हमारे घर में माशाल्लाह से ईद का समा हो जाता है। मैं साथ ही इंक्लूड करती चलती हूँ, थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की है। वो क्या है एक्चुअली, ये जो मैं बना रही हूँ उसको कहती है गाकलेट, इंग्लिश में रकलेट हो जाएगा और फ्रेंच में कहते हैं गाकलेट। इसका एक पूरा सा ना प्लोश होता है, लाइक एक पूरी एक डिश होती है, एक पूरा सा ना उसको क्या कहते हैं सेट है, ग्रिल वाले कह सकते हैं एक तरह का, लेकिन ग्रिल होता नहीं है। तो उसके अंदर ही सारी सब्जियों को और सब चीज़ों को उसी के ऊपर ही पकाना होता है, लेकिन मुझे वहाँ पे पकाने में बहुत टाइम लग जाएगा। एक चीज़ मैं बताती चलती हूँ, फ्रांस में जो है ना बिजली की जो पावर है वो बहुत कम होती है। लाइक घरों में और जो बिजली और गैस की जो पावर है ना, लाइक एक क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है। उन्होंने एक लिमिट तक रखा होता है कि वो आग बहुत ज़्यादा ना लग जाए और ना जो बिजली है ना वो बहुत तेज़ नहीं होती। तो इसलिए जो ना ये रकलेट है उसको बहुत तेज़ वाला ना आंच चाहिए थी। लाइक बिजली बहुत तेज़ स्पीड से होगी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो फटाफट बनता जाता है। रेस्टोरेंट्स में ये बाहर में जो है होता है ना वो तो चल जाता है, लेकिन घरों में थोड़ा सा कम होता है। इसलिए भी मैंने क्या किया, मैं टाइम की बचत करती हूँ और थोड़ी थोड़ी जो सब्जियाँ हैं जैसे आलू है, ब्रोकली है, मशरूम है, उनको मैंने थोड़ा थोड़ा ना हल्का सा उबाल लिया था ताकि जब रकलेट में मैं डालूंगी तो बहुत अच्छी तरह से ग्रिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्टेक बना रही हूँ। स्टेक के लिए मैंने किया क्या है, सीधे सीधे मसाले लगाए हैं, नमक, काली मिर्चें और सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, पेपरिका पाउडर, लेमन का जो छिलका है वो मैंने डाला है। आप यकीन करें, ओ माय गॉड, मैं वैसे तो मैं अपनी वीडियो में पहले भी बताती हूँ, जब भी आपने चिकन के ना स्टेक बनानी है ना, ओ लाला, आप कहेंगे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बना दी है, कोई बादशाहों की कोई रॉयल टाइप की अपनी चीज़ बना दी है। बस आपने ना एक बार लेमन का छिलका जो है ना चिकन के स्टेक में डाल कर बना कर और खा के देखिएगा। ओके, तो मैं बना रही हूँ फ्रेश क्रीम वाली सॉस। इसके लिए मैंने जो है ना एक छोटा सा प्याज लिया था, उसको जब लाइट सा ब्राउन हो गया, या आप ये कह सकते हैं कि उसका जब पानी निकल गया और जो ना नरम पड़ गया, इसके अंदर मैंने डाल दी लहसुन की पेस्ट, मशरूम जो मैंने सोते किए थे अलग से, फ्रेश क्रीम डाली है, चीज़ डाला है। और मैंने इसके अंदर सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में डालती हूँ। कभी मैं इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डालती, ना कनौर चिकन, ना ही सोया सॉस, कुछ भी नहीं। सिर्फ नमक, काली मिर्चें और करी पाउडर, इन 3 चीज़ों के साथ बहुत मज़े का बनता है। वैसे तो मैं पहले भी आपको बताती हूँ, मैं दोबारा बताती चलती हूँ, जब भी आपने कोई भी चीज़ बनानी होती है, बेशक वो सब्ज़ी है, दाल है, कोरमा है, बिरयानी है, पुलाव है, या कोई भी चीज़ है, उसमें मसाले थोड़े से कम डाला करें। उस तरह से ये है कि ना जो भी आप चिकन बना रही हैं, सब्जियां बना रहे हैं, कुछ भी ना, उसका जो अपना जायका ना उसको आना चाहिए, ना कि मसालों का जायका आना चाहिए। मैंने 1 से 2 चम्मच बस लिया है इसके अंदर। ऑयल डालने के बाद फिर मैंने स्टेक को तेज़ आंच में पकाना शुरू कर दिया है और ये बहुत ही मज़े का बनता है, इंतहाई डिलीशियस बनता है। साथ साथ मैंने मकरोनी भी उबाल ली थी और सब चीज़ें ना टेबल पे पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये इसी तरह से फ्रेश खा बनता जाता है और साथ साथ नोश फरमाना होता है। स्टेक मैंने बना लिए थे। जब सब चीज़ें बन गई फिर मैं एक एक करके टेबल पर रखती जा रही थी। चिकन की जो स्टेक है ना उसको सही बनाने का तरीका ये है कि तेज़ आंच में बनाना होता है इसको, और लेकिन बार बार इसको ना साइड इसकी चेंज करनी होती है। ऐसा नहीं है कि बस तेज़ आंच पे रख दिया तो बस पकता जा रहा है, नहीं। मैंने ये थोड़ा सा जो मसाला पड़ा हुआ था उसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड किया। ऐड करने के बाद इसी स्टेक में डाल दिया। आप अगर ना चाहें तो ना भी डालें, लेकिन इस तरह से ये है कि किसी तरह का कोई वहम नहीं रहता है, शक नहीं रहता है कि कहीं कच्चा पक्का ना रह जाए। ये सॉस मेरी तैयार हो गई है, इसको भी मैंने डिश में डाल दिया और मकरोनी भी मैंने डाल दी। मकरोनी डालने के बाद फिर मैंने ना टेबल पर रखना शुरू कर दिया और मेरे घर वालों को इतना हो रहा था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें जो ना डेली के जो ना टिंडे कद्दू बनते जा रहे थे। खैर टिंडे कद्दू तो मैं कम ही बनाती हूँ, लाइक तोरियाँ होगी, दाल सब्जी होगी, कुछ भी इस तरह से कुछ डिफरेंट चीज़ खाने को मिल रहा है मेरे हस्बैंड को। तो माशाल्लाह से ये जो जितने भी दूसरे तरह के खाने, लाइक जो फीके खाने कह सकते हैं आप, फ्रेंचों के खाने हो सकते हैं या अरबी खाने हो सकते हैं, चाइनीज़ भी, इनको ये खाने माशाल्लाह से बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड को देसी खाने थोड़े से कम पसंद है और मैं प्योर देसी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मुझे होता है कि डेली बेसिस पे रूटीन का ही खाना बने, लेकिन हाँ बनाती भी हूँ, लाइक पास्ता भी बनाती हूँ, पिज़्ज़ा बर्गर भी बनाती हूँ। इस वाले ने ये रकलेट की पूरी ना किट है, इसको मैंने खोलने के बाद ना फिर मैंने ना इसको सेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस तरफ ना ये बिजली की तार लगनी थी ना उसी तरफ मैं इसको नुक्कर पे रखा। इसको रखने के चक्कर में मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं वीडियो किस तरह से बनाऊँ, मैं फ़ोटो कैसे खींचूँ, क्योंकि सही तरह से बन ही नहीं पा रहा था।
फिर भी मैंने किसी तरह से सेट किया। सेट करने के बाद फिर मैंने इसका बटन ऑन किया और इसके इंस्ट्रूमेंट्स इसको ना सेट कर रही थी। लाइक ये जो मैं चीज़ लगा रही हूँ इसके अंदर ही चीज़ को रखना होता है। मैं बताती चलूँगी रकलेट का जो फॉर्माज होता है, फॉर्माज लाइक चीज़, वो स्पेशल वाला होता है। ऐसा नहीं है जो बर्गर में डालते हैं या पिज़्ज़े में डालते हैं वही डाल के बना लिया। रकलेट का एक स्पेशल सा फॉर्माज होता है, हम फ्रेंच में कहते हैं फॉर्माज। तो ये फॉर्माज बड़े ही मज़े का होता है, हल्का हल्का साल्टेड होता है। जब ना मकरोनी के ऊपर या फिर सब्जियों के ऊपर लगा कर खाती है ना, कितने ज़्यादा लोग हैं इसके ऊपर अपने मसाले भी लगा लेते हैं। लाइक जो ना कोई खुशबू के लिए किसी भी तरह का मसाला ऐड कर सकते हैं। मैंने कुटी हुई मिर्ची इसके ऊपर लगा ली थी और जब मैं बीच में ऐड कर रही थी तो ये सेट नहीं हो रहा था। मैंने इसको तोड़ तोड़ के 2 हिस्सों में कर करके सेट करना शुरू कर दिया। ऑयल की मैंने हल्का हल्का उसको ना ऑयल लगा के ना सब्जियों के ऊपर रख दिया ताकि वो भी बनती रही, क्योंकि कच्ची पक्की तो मैंने पका ली थी, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क था। तो वो मैंने सोचा कि इसके साथ बनता रहेगा। साथ में मैंने बच्चों को सेट करना शुरू कर दिया कि आके बैठ जाओ, खाना लगने लगा है। जब मैं नई नई फ्रांस में आई थी तो मैं इस तरह की किसी भी तरह की कोई भी चीज़ ना टेस्ट नहीं करती थी। लाइक जो नई चीज़ बनती है ना उसको मेरे अंदर टेस्ट करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मैं वही घिसी पिटी जितनी भी है ना रवायती खाने बस वही खाती थी। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा तो मुझे लगता है कि वो कहती है ना कि जैसा देश वैसा भेस, बेस के अलावा भी वो जायका भी ना बहुत उस तरह का हो जाता है। तभी तो मैं हर तरह के फीके शिक्के इस तरह के खाने खा लेती हूँ। हाँ, पसंद फिर भी मेरी ना पाकिस्तानी ही खाने ही हैं। लाइक प्रायोरिटी तो मैं हमेशा देसी खानों को ही दूंगी। इसके अलावा अगर आप ये कह सकते हैं किसी दूसरी जगह पे हम गए हैं, वहाँ पे हलाल खाना नहीं है या कोई मज़ेदार किस्म का खाना नहीं है, किसी जगह हम फंस गई हैं, कोई स्टक हो गए हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से भी मौका जब मिलता है, अल्लाह ना करे कभी वैसे आए, लेकिन 2-3 दफ़ा जब ऐसा हुआ है तो किसी भी तरह के कोई खाने होते हैं ना, लाइक फीके भी, फ्रेंचों वाले भी, ये वो ना सिर्फ सब्जियों वाले या सिर्फ चीज़ वाले, तो वो मैं खा लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पे वैसे भी जगह जगह कोई ना कोई एक आध ऑप्शन तो ज़रूर हलाल का होता है। इवन अब बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में भी ना जब आप कैंटीन में खाना खाते हैं तो ना उनके हलाल ना भी हो तो सी फूड रख लेती हैं, तो उससे बचत हो जाती है। लाइक सी फूड में आप मछली भी आ सकती है, कितनी चीज़ें प्रॉन्स भी आ जाती हैं, तो उस तरह से हो जाता है। तभी तो मैं ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ की आदी हो गई हुई हूँ दूसरी तरीके ना हर तरह के खाने खाने की। इवन एक दफ़ा मैं रेस्टोरेंट में गई थी तो मैंने एक स्टेक ऑर्डर किया था बीफ का, और मैंने उसको कहा था वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप किस तरह का खाना, लाइक बिल्कुल पका हुआ, हाफ कुक, या फिर ना बिल्कुल कच्चा पका नहीं जैसे ये लोग खाते हैं खून निकला हुआ। और मैंने उसको चीख चीख के बोला था कि लाइक मेरा सही वाला कुक करना है, लाइक फुल कुक करना है ना। उसने फिर भी ना कच्चा पका कर दिया। तो कच्चा पक्का था, हल्का सा रेड रेड भी नज़र आ रहा था, लेकिन मैं बड़े ही शौक से खा गई थी। यहाँ मुझे भूख बहुत लगी हुई थी। तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मैं दूसरी तीसरी हर तरह के खाने भी खा सकती हूँ। हाँ जी, वह हलाल था, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, तो ये देखिए बातें करते करते मेरा खाना भी तैयार हो गया है। रकलेट का जो चीज़ है वो मेल्ट हो गया, उसको मैंने सब्जियों में डाला। सब्जियों में डालने के बाद फिर मैंने स्टक में भी यूज़ किया। हालांकि स्टक इतने ज़बरदस्ती इसको खाने के लिए ना आपको किसी भी तरह के ना कोई साथी की ज़रूरत नहीं होगी। लाइक यहाँ पे जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो पूछती हैं कि लाइक तुमने ये खाना है, वो खाना है, इसके साथ आपको पानी क्या होगा, आपको पानी लाइक कंपेनियन क्या होगा, इसके साथ उसका साथी कौन सा होगा। तो मैं कहती हूँ ये चिकन स्टैक इतने मज़े के है, इसको किसी भी तरह का आपको पानी की ज़रूरत नहीं है, या आप हम ऐसे भी खा सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिएगा। वैसे भी मैंने अपने चैनल में 2-3 दफ़ा इस चिकन स्टैक की रेसिपी दे चुकी हुई हूँ और बता भी चुकी हुई हूँ कि बहुत ही मज़े का बनता है। ओके जी, ब्रोकली जो है ना वैसे मुझे नॉर्मली इतनी खास पसंद नहीं है, लेकिन इस तरह से जब बनती है तो मुझे मज़े की लगती है, फिर मैं खा लेती हूँ। और ऊपर से मैंने अपने वाली चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मैंने कुटी हुई मिर्ची फेंक दी थी, क्योंकि मैंने खाना था तो बिल्कुल ज़्यादा ही कुछ फीका फीका था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुटी हुई मिर्ची डाल देती हूँ तो उसके साथ जायका आ जाएगा। अपने बच्चों को बुलाने लगी, फिर मैं मेरे हस्बैंड भी आ गए और हमने सब बैठ के ना, क्योंकि ये गरम गरम ही खाया जाता है। ज़रा सा चीज़ जो है ना ठंडा हो गया वो सख्त हो जाता है, फिर सही तरह से खाया नहीं जाता। ये अलग बात है कि मेरे बच्चों ने ज़्यादा शौक से नहीं खाया। हाँ, पास्ता खा लिया था स्टेक के साथ माशाल्लाह से मैंने और मेरे हस्बैंड तो सही शौक से खाया, लेकिन मैंने कोशिश तो की ना, आप भी कोशिश कीजिएगा घर वालों को नई और डिफरेंट चीज़ खिलाने की, बनाने की और खुद भी खाने की। ऑफकोर्स अल्लाह ताला ने आपको भी पेट दिया हुआ है, आपका भी दिल चाहता होगा कि कोई नई चीज़ खाएं, कोई नई चीज़ ट्राई करें। तो इस तरह से मुझे लगता है कि चेंजिंग अपनी लाइफ में, अपने दस्तरखान में, अपने किचन में, अपनी नज़रों के लिए भी ना करते रहना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर तो आपको अच्छी लगी है तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और आपके लिए बनाई जाती है। अपनी ज़िंदगी सुना रही थी। अगर आपको मेरी ज़िंदगी का एक दिन या मेरी ज़िंदगी का एक लंच आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।